एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। अपने नाम के अनुसार ये बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्वता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए सांसारिक लोग यह व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व से श्रवण एवं पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह विजय एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम जी से सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे, तो उस बड़े समुद्र को देखकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्लांभर नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लांभर ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? ये सुनकर रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपावश समुद्र पार करने का उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी आसानी से पार कर लेंगे। विजय एकादशी की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनज और ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात घड़ी के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अर्थात, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसे विजय अवश्य प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनाता है
उसको विजय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।